को। ओम शांति। ओम ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सभी। ओम शांति जी। ओम शांति सबको। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सबको। आज कोई ज्ञान की क्लास नहीं है, कुछ नहीं। आज बस अभी जो पिछले 11 दिन हमारे सबके यहाँ पर जो अलौकिक परिवार के सदस्य हैं, हम सबकी तपस्याओं का समय चल रहा था। बाबा ने बहुत सुंदर रीति से हम सबको एक स्थान पर ही हम सबको बाबा ने एक साथ रहना कैसे रहा जाता है संगठन में, परिवार में। ओम शांति। ओम शांति जी। ये बाबा ने हमें करवाया था। हम सभी बाबा के बच्चे एक साथ यहाँ पर बाबा के घर में रहे। अभी तक तो सब एक दूसरे को दूर से देखते, मिलते थे, रहते थे, समझते थे, लगता था पहचान गए हैं, जानते हैं। पर ये एक्सपीरियंस बहुत ही सुंदर, अद्भुत रहा, बहुत ही न्यारा, एकदम बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत न्यारा। सबके साथ रहना, सब अलग अलग संस्कारों की आत्माएं जब एक स्थान पर एकत्रित होती हैं, एक साथ रहते हैं। अभी तक तो रह रहे थे तो जो लौकिक परिवार के सदस्य हैं उनके साथ रह रहे थे, उसमें भी कभी कभी संस्कारों का जब टकराव होता है तो कैसी परिस्थितियां आती हैं, कैसे हम उनको पार कर रहे थे, वो सब चल रहा था। किंतु ज्ञान में आए तो उस सब के ऊपर उठे थे, सोचा समझा जाता था हर बात को। ये समझ गए थे कि परिस्थिति अगर आई है सामने तो हमारे ही द्वारा कुछ किया गया ऐसा कर्म था जो परिस्थिति के रूप में सामने आया है, तो हमें उसे कैसे पार करना है, ये बाबा सिखाते थे। बाबा ने जो तपस्या हमें करवाई है इन 11 दिन, वो तो है ही, पर सबसे सुंदर जो उसमें एक लगी, मुख्य भी लगी है, तो सभी मुख्य है, सभी लगता है ये जरूरी है, ये जरूरी है। जो बाबा कहते हैं देख कर भी नहीं देखना, सुन कर भी नहीं सुनना, है ना, साक्षी दृष्टा होने के लिए बाबा कहते हैं। ये मुझे लगता है बहुत सुंदर रोल प्ले करता है। अगर हम इस तपस्या को पूर्ण रीति से धारण कर लेते, समझ लेते हैं कि इसका क्या मीनिंग है, ये क्या मैसेज है हमारे लिए, तो मुझे लगता है कि बहुत आसान हो जाता है हल्के रहना, जो हम कहते हैं ना, हल्का अनुभव करना, खुश रहना, शांत रहना। क्योंकि क्या होता है जब हम संग रहते हैं तो सबके अपने अपने संस्कार हैं, सब अपने अपने अनुसार चलते हैं। पर बाबा ने जब हमें एक संग रखा था तो उससे पहले बाबा आए थे, हमारी पर्सनल क्लास हुई थी, बाबा ने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि बच्चे ऐसे रहना है। हमें सिखाया था कि कैसे दिनचर्या में रहना है, आपको कैसे अपनी दिनचर्या बनानी है, इकोनॉमी में रहना है, बाबा ने ये भी सिखाया था। इस पर भी बाबा का बहुत जोर था। और डिसिप्लिन, टाइम टेबल और सहयोग, सहन, ये सारी शक्तियां हैं हमारी, सारे गुण हैं जो बाबा ने हमें याद दिलाए थे कि ये सब का अब आपको प्रैक्टिकली यूज करना है। और बाबा ने तो इतना सुंदर बोला था कि 11 दिन की तपस्याएं आपको 11 वर्ष आगे भी ले जा सकती हैं। अभी बाबा आएंगे 1-2 दिन में, देखो जब आते हैं फिर हम सबको बताएंगे कि हमने कैसे किया। पर कल आए थे छोटे से रूप में बाबा, थोड़ी देर के लिए आए थे, तब बता रहे थे कि उन्होंने चेक किया है, सब देखा है। जब सब एक साथ होंगे फैमिली तब आएंगे बाबा, हम सबको मार्क्स भी देंगे। तो उस यात्रा पे जो मैंने 11 दिन में एक्सपीरियंस किया वो यही था कि दिनचर्या भी बना रहे थे, नियमित होने की भी प्रैक्टिस चल रही थी। पर यहाँ पर जब बाबा ने बताया हमें तो हम सबका ही, जो कहते हैं ना कि तरीका ही बदल गया, ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन में आ गए थे सभी। बाबा ने बोला था फिक्स करना है, ये नहीं। घर में क्या होता है, एक चाय बनी, चलो थोड़ी देर बाद किसी दूसरे का मन कर गया, उसने बोला मुझे चाय पीने का मन है, बना दो, तो बना दी जाती थी, उसमें कोई बुरा नहीं लगता था, बर्डन नहीं लगता था। घर है, होटल थोड़ी है
इस चीज को क्या होता है, ये डिसिप्लिन को हम खुद ही कम करते हैं ये सोच के कि घर है, घर तो है पर हर चीज नियमितता को फॉलो करना चाहिए, एक डिसिप्लिन टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता, आप सारा दिन किचन में ही लगे हुए हो। तो बाबा ने ये सब भी इतना सुंदर हमें कराया कि एक साथ बच्चे सब उठेंगे, एक साथ रेडी होंगे, अपनी अपनी जो मेडिटेशन अमृत वेला का वो अपने आप करना चाहे, एक साथ करना चाहे, जैसे करना चाहे, पर करना सबको है। सब उठते थे नहा धो के, इतना सुंदर माहौल था। सुबह सुबह ही घर में दिन हो जाता था, जिनको नहाना होता था नहा लेते थे, नहीं भी नहाया जाता किसी से कभी तो थोड़ी देर बाद नहा लेते थे, पर उठ के सबने एक साथ हम लोग मेडिटेशन करते थे। अमृत वेला मेडिटेशन में तो आप सब भी होते थे संग में, ये होता था। फिर इसके बाद की क्लासेस में भी सब होते थे अटेंशन में एकदम। अगर कोई सो जाए तो फिर हम लोग की ड्यूटी होती थी, हम उसको भी अटेंशन में लेके आते थे कि नहीं उठो, आज नींद नहीं आई तो आज दिन में थोड़ी देर 15 मिनट की पावर नैप ले लेना। तो मतलब ये एक सपोर्ट, एक सहयोग कि कैसे हर एक को साथ लेके आगे बढ़ना है। ये नहीं कि मेरी यात्रा है मैं तो पूरी कर लूं, क्योंकि हमने तो ज्ञान में सीखा है, बाबा ने बताया है कि मैं आत्मा, ये मेरी यात्रा है। पर बाबा ने ये भी सिखाया बहुत सुंदर रीति से कि मेरी तो यात्रा है, वो तो मुझे करनी ही है, पर ये जो सत्युग की स्थापना हो रही है, सत्युग में आप देखेंगे कि कोई भी अकेला नहीं था, परिवार है वहां पे। तो बाबा कहते पहला संगठन तो आपका परिवार है, आपको वहां पर शुरुआत करनी है, उन सबको भी अलौकिक बनाना है आपने। तो आज के मेडिटेशन में भी हमें बाबा ने ये शुरू करवा दिया कि कैसे हमें अपने लौकिक परिवार को अलौकिक बनाना है। और जब ये कार्य हम कर लेते हैं तो तब अपने आप इतने सुंदर रीति से सारे डिसिप्लिन में आ जाते हैं। सबसे पहले हम स्वयं, क्योंकि जैसे हम लोग जो महिलाएं हैं सारी, वो लोग ही तो हैं जो नियम को बनाती भी हैं, तोड़ भी देती हैं अपनी सुविधा अनुसार। तोड़ना इन द सेंस कोई ऐसा नहीं है कि तोड़ के वो होता है, बट हाँ अभी जब मैंने इन 11 दिनों में सीखा कि कैसे हमने सुबह सुबह सारी क्लासेस के बाद एक साथ सबने बैठ के चाय दूध कॉफी, जिसको जो पीना है पी लीजिए, बस वो ही है। उसके बाद चाय दूध कॉफी नहीं है। फिर नाश्ते का टाइम हमारा फिक्स था 9 बजे का, 9 से 10 नाश्ता फिनिश हो जाना चाहिए। बाबा ने जो बोला था कि बच्चे, समझाने का तरीका मैं आपको बताना चाह रही हूँ। बाबा ने कहा था कि बच्चे, जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, आज की डेट में बहुत चलन है इस चीज का, तो ये क्या है। मतलब बाबा पहले की शादी भी बता सकते थे, पहले जमाने की, पर वहां क्या होता था, सारा दिन रसोई चलती थी, किचन में चाय चढ़ा हुआ ही है भगवाना, चलती जा रही है चाय, जो आया उसको चाय नाश्ता, है ना। पर बाबा ने डेस्टिनेशन वेडिंग का एग्जाम्पल दिया। बाबा कहते बच्चे, वहां पे क्या होता है, हर चीज सेट होती है। अगर ब्रेकफास्ट का टाइम है, क्योंकि बाहर जाके की जाती है डेस्टिनेशन वेडिंग, है ना, तो टाइम फिक्स होता है कि 10 to 11 ब्रेकफास्ट टाइम है। तो जो वहां पहुंचा उस टाइम पर, उसे सब कुछ मिला। और जो बाद में पहुंचा, या तो कुछ नहीं है और या फिर बचा कुचा कुछ है तो वो ले लीजिए। तो मतलब वहां पे कैसे आप लोग पंक्चुअल रहते हैं, टाइम पे रेडी होके हर फंक्शन को अटेंड करते हैं, इंजॉय करते हैं पूरा हर पल। तो बाबा ने कहा ये स्पिरिचुअल आपकी रिट्रीट है, यहाँ पर आपको अपने आप को एंजॉय भी करना है और आगे भी लेके जाना है। तो इतना सुंदर उन्होंने नाम दिया कि आपको यहाँ पर स्पिरिचुअल रिट्रीट है, यहाँ पर आपको डिसिप्लिन में रहकर मौज में रहना है, इकोनॉमी से चलना है। ये नहीं कि 4-4 5-5 चीजें बना रहे हैं कि वे सब इकट्ठे हैं। तो बनाया जाता है ना कि घर में सब एक साथ हैं, तो फैमिली इकट्ठी हुई है तो चलिए आज ये बनाए, ये 3-4, एक ने ये बनाया एक ने वो बनाया। तो बाबा ने कहा ये नहीं करना है, अभी आपको इकोनॉमी में चलना है। फिर मैं 7 स्टार का भी आपको सिखाऊंगा। इकोनॉमी में क्या चलना है, अर्थात एक चीज बनानी है, भरपूर बनानी है, अच्छी बनानी है। उसमें कभी नहीं कहा बाबा ने कि आप मतलब ऐसे नहीं कीजिए ऐसे कीजिए, बोला आप कुछ भी बनाएंगे, आप बाबा को संग रख के, बाबा की शक्तियां भर के सुंदर रीति से उस भोजन को बनाएंगे, प्रसाद है। और जब उसको ग्रहण करेंगे तो वो भी एक समय होना चाहिए कि 9 से 10 नाश्ते का टाइम है, तो उसमें भी सब फिर हम एक साथ बैठते थे। और फिर सारा दिन क्या होता था, वैसे तो जब इकट्ठी होती है फैमिली तो हम लोग पुराने टॉपिक्स को लेके आते हैं ना, व्यर्थ वाली बातें, जो बीती हुई बातें होती हैं, उनको याद कर करके खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं। यहाँ बाबा ने हमारा वो भी चेंज करा दिया, इकट्ठे तो बैठो पर ज्ञान के किसी पॉइंट को डिस्कस करो, जो तपस्याएं चल रही उनको डिस्कस करो, शक्तियों को डिस्कस करो। फिर बाबा ने जो गुण की धारणाएं अभी शुरू कराई थी, हम लोग उसको डिस्कस करते थे।
तो ये टाइम भी इतना सुंदर बीत जाता था, पता ही नहीं चलता। मतलब अपने लिए टाइम भी बहुत मिलता था, क्योंकि जब 10 बजे आपका नाश्ता फिनिश हो गया तब फ्री हो गए, घर के काम खत्म, खाने पीने में तो टाइम लगता है, किचन सिमट गई। और फिर उसके बाद ड्यूटीज भी बाबा ने बोला था सब लोग बना लेना, क्योंकि एक साथ बहुत लोग हैं तो सबका मन करता है कुछ कुछ काम करने को। और किसी एक को जब हम एक ही ड्यूटी दे देते हैं कि तुमको किचन संभालनी है, तो वो व्यक्ति भी बोर हो जाता है कि मुझे ही क्यों दी गई हमेशा के लिए किचन। तो बाबा ने कहा बच्चे शफलिंग भी करनी है, टीम्स भी चेंज होनी है। हमारे 2 परिवार के सदस्य और भी आने थे, 2-3 तो यहीं से आने थे, वो किसी वजह से नहीं आ पाए, और एक सदस्य को बाहर से भी आना था। तो हमें तो बाबा ने बोला, तो हमने अपनी ड्यूटी लिस्ट में उन लोगों के नाम भी ऐड कर दिए थे कि जब वो आ जाएंगे तो उनकी ये ड्यूटी रहेगी, क्योंकि तब थोड़ी बोल सकते हैं कि अब आप आए हो, ये आपकी ड्यूटी है। पहले से प्लानिंग करके रखी थी ना, शुरू होने से पहले 11 दिन जो हमारे शुरू के होने थे, तो हमने वो प्लान कर लिया था। बस रात को बैठे थे कि सुबह से ये शुरू होने वाला है हमारा, तो हमने रात को ही सारी प्लानिंग कर ली थी। तो उसका भी फिर इतना सुंदर है कि जो लोग नहीं आ पाए थे, तो जो हम थे, हम लोगों ने ही अपनी ड्यूटीज को शफल कर लिया था। उसमें ही मेरी जो लौकिक बहन है वो भी आई हुई थी यहाँ पर इस टाइम पर, अभी शुरू के 1 हफ्ता के लिए वो भी थी यहाँ पे। तो बाबा ने उनके लिए भी बोला था कि क्योंकि वो तो अभी तक हमारे इस परिवार की सदस्य नहीं बन पाई थी, क्योंकि वो ये ना लौकिकता में रहते हैं, अपने अपने परिवारों के संस्कार हैं ऐसे। नहीं बाबा ने कभी कहा कि परिवार को छोड़ के आइए, पर बाबा ने ये बोला था हम सबको कि बच्चे इनको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, बाबा की प्रत्यक्षता, आप लोगों का परिवर्तन, क्योंकि जब हमारे अंदर परिवर्तन होगा तो हम किसी को मोटिवेट कर पाएंगे कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, सुंदर है, आपके लिए भी वही सही है ना। अगर हम में उनको कुछ परिवर्तन नहीं दिखेगा, अच्छा हमारा जो परिवर्तन है उनको नहीं पसंद आएगा, तो फिर वो भी नहीं इस तरफ आना चाहेंगे। तो हमारा एक तरह से टेस्ट पेपर भी था कि लौकिकता वालों को अलौकिक में लेके आना है। तो बहुत सुंदर रीति से जब आप डिसिप्लिन में चलते हो, पंक्चुअलिटी से सारे कार्य करते हो, बाबा की श्रीमत पर चलते हो, सबसे इम्पोर्टेंट है कि बाबा की श्रीमत को फॉलो करना। और कैसे फॉलो करना? मैं बन के नहीं, आत्मिक स्थिति में स्थित रह, क्योंकि बाबा ने बोला है, बोला भी इसीलिए क्योंकि मैं आत्मा, उनकी संतान, उनकी प्रत्यक्षता करानी है। बाबा कहते हैं ना मेरे बच्चे मेरे जैसे हैं, तो उनके जैसे होना मतलब हर पल ये याद रखना कि यहाँ बाबा होते तो क्या करते, कैसे रिएक्ट करते। क्योंकि देखिए सही गलत तो होता है, जब इकट्ठे बैठे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, तो संस्कार हैं अपने अपने। जो चीज मुझे सही लग रही है शायद आपको सही ना लगे, तो आप पॉइंट करेंगे ना। फैमिली का क्या मतलब होता है, वो पॉइंट करेगा कि मुझे ये सही नहीं लग रहा। बट अगर आप सही हैं तो खुद पर पूर्ण विश्वास रख के उनको रियलाइज करवाना है कि नहीं ये ही सही तरीका है। आपको अभी नहीं पता क्योंकि आप अभी ज्ञान में नहीं हो, तो ये सब चीजें भी आई सामने, और इतनी सुंदर रीति से बाबा ने साथ दिया, सपोर्ट किया कि हम सबको एक दूसरे को पॉइंट कर करके टाइम टू टाइम मोटिवेट करके आगे लेके आए। क्वेश्चंस थे मन में, डाउट्स थी, जो इतने समय से साथ होते हुए भी एक दूसरे से पूछ नहीं पाए थे। ज्ञान के ही पॉइंट्स होते हैं छोटे बड़े, जहाँ हमें कंफ्यूजन होता है, पर हमें लगता है क्या पूछें, तो ठीक है कभी क्लास में आ जाएगा, कभी कोई पूछेगा तो मैं भी सुन लूंगी। वो सब भी डिस्कस हुआ। अपनी अपनी वीकनेसेस को हमने देखा कि जब हम इतने लोगों में हैं तो हमें क्या कमी आ रही है, क्या चीज है जो हमसे सहन नहीं हो पा रही। तो वहां खुद को चेंज किया, वहां पे वो बहुत काम आया जो बाबा ने कहा था ना, मिरर के सामने बैठिए और देखिए। तो जब एक बार अपनी चेकिंग हुई कि अरे मुझसे ये हो रहा है, तो फिर उस चीज पे काम किया कि नहीं ये तो नहीं कर सकते ना हम तो बाबा की प्रत्यक्षता करा रहे हैं। तो फिर अपने ऊपर कार्य हुआ। तो मुझे लगता है इस 11 दिनों के जो हमारा जो एक तपस्याओं का जो चला था एपिसोड, हम सब एक साथ रहे थे परिवार के सदस्य, तो बहुत सुंदर रीति से हम अपने ऊपर कार्य कर पाए, अपनी कमियों को ढूंढ पाए, उन पर हम आगे बढ़ पाए, उनसे ओवरकम कर पाए, क्योंकि बाबा ने हमें सिखाया कैसे ओवरकम करना है अपनी कमियों को। तो ये सब हमने देखा। फिर पूरे दिन की जो दिनचर्या थी, टाइम टू टाइम हम लोग मेडिटेशन करते थे, दुआओं के गांव, कभी तो रियलिटी में जाते थे, और कभी कभी बाबा ने बोला था कि हर दिन जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से बैठ के कीजिए। तो हम यहाँ से उसके लिए मेडिटेशन करते थे। ऊपर एक कमरा है, अव्यक्त कमरा बोलते हैं बाबा उसको, उस कमरे में बोला था बाबा ने कि बच्चों यहाँ पर आप लोग योग किया कीजिए। उस कमरे की वाइब्रेशंस को और हाई रखनी है, और धीरे धीरे घर के हर कमरे की वाइब्रेशन को उस लेवल का बनाना है। तो हम लोग ने वो भी अपनी तरफ से जितना हम लोग से बैठता था दिन भर में, हम लोगों ने वो भी किया। उसके लिए बाबा ने ये हमें बहुत सुंदर रीति से बोला था कि ये इंतजार नहीं करना कि जब सब फ्री होंगे तब जाएंगे,
जब जिसके पास टाइम हो उस कमरे में बैठ के 2, 5, 10 मिनट का मेडिटेशन जरूर करें। तो मतलब कितने सुंदर तरीके से उन्होंने समझाया कि कैसे अपने रूम को भी हम अव्यक्त कमरा बना सकते हैं। फिर धीरे धीरे अपने घर को क्या करना है, योग, मेडिटेशन, अपने स्थान पर बैठ के बाबा से कनेक्टेड रहेंगे। और बाबा ने ये भी बहुत सुंदर रीति से बनाया था कि बच्चे जब आप हर पल मुझसे कनेक्टेड रहते हैं तो आप जहाँ हैं वहीं पर मैं भी तो हूँ आपके संग। तो वही स्थान आपका कितना सुंदर हो गया, पवित्र पावन हो गया। तो ये किस लिए बाबा बोलते, वो सिर्फ इसलिए नहीं बोलते कि हमें मैं आत्मा हूँ ये याद रखना, क्योंकि जब हम हर पल बाबा को संग रखते हैं तो वो स्थान ही हमारे लिए तो परम धाम है, वो स्थान ही हमारे लिए सूक्ष्म वतन है, क्योंकि बाबा संग है ना। सबसे पवित्र है वो जगह जहाँ बाबा है। बाबा ऐसे ही तो संग नहीं आएंगे, हमने कुछ तो अपने अंदर चेंजेस लाए हैं, एफर्ट्स डाले हैं, बाबा की श्रीमत पर चले हैं, अपने अंदर के विकारों पर हमने विजय हासिल की है, उन्हीं के संग द्वारा, उन्हीं के बताए रास्ते पे चलकर। तो जब बाबा देखते हैं कि बाबा के बच्चे कार्य कर रहे हैं तो बाबा सपोर्ट करते हैं, हर पल का, हर क्षण का, हर गलती को सही करने का तरीका बताते हैं, हर कमी को पार कर आगे बढ़ने का तरीका बताते हैं। तो ये जो ना देखते हुए, मतलब सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना, बहुत इजी भी है, बहुत टफ भी है। जब आप बैठे हैं और आपके सामने कुछ ऐसा हो रहा है, उस समय स्थिर रहना। बाबा कहते हैं ये परिस्थितियां होती हैं कि जब तक आपको स्पेसिफिकली आपको बुलाकर पूछा ना जाए, आपको इन्वॉल्व किया ना जाए, वो सीन आपके लिए है ही नहीं, आपको दिखना ही नहीं चाहिए, वो आपके अंदर आना ही नहीं चाहिए। ये प्रैक्टिस करनी है। बैठे आप वही हैं, उन्हीं 10 लोगों के साथ बैठे हैं जिसमें से 2 लोगों के बीच में कुछ चल रहा है, पर चूंकि वहां पे आपका नाम नहीं आ रहा, आपको बुलाया नहीं जा रहा, अर्थात वो आपके लिए नहीं है, आपको सिर्फ वहां बैठना है। और बैठ के क्या करना होता है, उस टाइम पे बाबा से कनेक्टेड रहना है, उनसे रूहान करना है, ना कि उनकी बातों को सुनने। क्या बात कर रहे हैं, अच्छा ऐसे क्या करना है, बाबा कहते हैं आपका क्या काम, आपका क्या मतलब, उनके बीच में है जो भी है वो सॉल्व करेंगे, आपसे सलाह नहीं मांगी ना, आपको क्यों देनी सलाह। सलाह देना मतलब इंटैंगल होना, इंटैंगल होना मतलब अटैच होना, अटैच होना मतलब कर्म बंधन बनना। तो ये क्या हुआ, एक कार्य बढ़ा ना, अननेसेसरी का। हाँ, नहीं करना क्लियर कर्म बंधन तो बात और है, फिर तो जोड़ते रहिए, बैठे रहिए, बीच में बोलते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए। पर बाबा ने ये प्रैक्टिस भी कराई कि संग है पर कर्म बंधन नहीं बनाने हैं, अटैच नहीं होना है, साक्षी दृष्टा होके हर टाइम को पार करना है। बीच में हो जाता था क्योंकि अभी यात्रा पर चल रहे हैं ना, पर हाँ तुरंत इमीडिएट घंटी बजती कि ये क्यों करा, मैंने क्यों बोल दिया, मुझे तो नहीं बोलना था, सॉरी 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 मैंने बोल दिया, ऐसे निकलता है मुझसे। तो प्रैक्टिस ये करनी कि वो सॉरी बोलने की नौबत ही ना आए, दिखाई दे पर दिखाई ना दे, सुनाई दे पर उसे अंदर नहीं लेना, सुनना ही नहीं है, क्योंकि वहां पर वो मेरे लिए है ही नहीं। जो बात मेरे लिए हो गई समय अनुसार मेरे सामने आएगी, वहां पर मुझे बोलना है, वहां पर भी परख कर कितना बोलना है वो भी ध्यान रखना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, अर्थात इस सिचुएशन में बाबा होते यहाँ पर वो कैसे रिएक्ट करते, वो क्या बोलते, वो क्या समझाते। बाबा कहते समझाने, मैं आपको समझाने दूंगा, तो बाबा क्या समझाने देते। ये चीजें हमें बहुत बहुत सुंदर, इन्होंने हमें हेल्प की अपने आप में और परिवर्तन लाने की। यात्रा तो हम सभी कर रहे हैं, संग में ही कर रहे हैं, ज्ञान भी बाबा का संग में ले रहे हैं, एक टाइम पर एक साथ बाबा सबको दे रहे हैं ज्ञान। तो हम सब ने भी, जितने भी हम अलौकिक परिवार के सदस्य अभी भी कुछ हैं स्क्रीन के उस तरफ जो हमारे साथ थे, हम यहाँ पर जितने हैं उन सबके साथ, तो मुझे लगता है सभी ने अपने आप में बहुत चेंजेस पाए होंगे और कुछ अभी भी कार्य कर रहे होंगे, क्योंकि एटलीस्ट हम ढूंढ तो पाए कि हमें क्या करना है। क्योंकि बाबा कहते बच्चे अभी तो आप लोग अपने 4, 5, 7 सदस्यों के साथ रह रहे थे जो आपकी फैमिली है, वो एडजस्टमेंट तो आप शुरू से कर रहे थे, उसमें एडजस्टमेंट करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब वो आपका संस्कार बन चुका है वैसे जीना, है ना। पर अन्य आत्माओं के साथ ऐसे रहना 24 घंटे, ये नया था। उन सबके साथ कैसे हम अपने भी हैं, मैं बाबा कहते हैं ना, प्यारे भी हैं और न्यारे भी हैं, वही एक्सपीरियंस था कि सबसे प्यार हो आपका, बट आप सबसे न्यारे भी हो, सबके संग हो पर सबसे अलग भी हो।
मतलब कार्य संग कर रहे हैं पर डिटैच होकर, किसी को इंटरफेयर नहीं करना। इंटरफेयर भी तभी करना है जब उन्होंने बोला हो कि मुझे चेक कीजिए, मुझसे नहीं हो पा रहा, आप मेरी मदद कीजिए, तो वो चलता है क्योंकि वहां पर आप सहयोग दे रहे हैं। ये सहयोग आप ले भी सकते हैं। बाबा कहते बच्चे, ये भी मुझे बहुत सुंदर लगा था कि हम लोगों की आदत नहीं होती ना सहयोग लेने की, देने की तो बहुत आदत होती है सबको कि मैं हेल्प कर देता हूँ, मैं हेल्प कर देता हूँ। पर जब अपनी बारी आती है कि मुझे किसी से शेयर करना है अपना काम, वहां लगता है नहीं नहीं मैं कर लूंगी, हो जाएगा, क्या है फुल्की ही तो बनाने हैं, क्या है सब्जी तो बनानी, रोज मैं बना लेती हूँ। नहीं, बाबा ने बोला सहयोग जितना देना आता है आपको उतना ही लेना भी आना चाहिए, वो भी खुशी खुशी, मिल बांट के। ये मतलब इतनी सुंदर यात्रा थी क्योंकि एक्चुअली मैंने देखा है कि पॉसिबल नहीं होता लोगों से कि अपना काम किसी को दे। नहीं, मैं करूंगी क्योंकि शुरू से मैंने किया है, ये मेरा काम है। तो मेरा कुछ भी नहीं है। बाबा कहते अब तो ये आदत होनी चाहिए आपकी कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरे तो सिर्फ बाबा है। और अगर बाबा मेरे हैं तो ये सब किसका हुआ? बाबा का। और जो बाबा का है वो सबका है। तो मेरा कहाँ से हुआ? मेरा तो कुछ है ही नहीं, समर्पण कर दिया आपने तो। ये भी इतना सुंदर परिवर्तन था कि जैसे मेरी अपनी बहुत आदत थी कि भाई मैं फटाफट बना लूं, कोई दूसरा करेगा उसको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, बेटर है मैं ही कर लूं, कौन टाइम वेस्ट करे बताने सिखाने में। तो ये लगता था कि खुद से कर लूंगी तो बहुत जल्दी हो जाएगा कार्य, 4 लोग को बताऊंगी इतनी देर में तो मैं कर ही लूंगी। पर ये भी सीखा कि सहयोग लेना भी आना चाहिए। छोड़ दीजिए, करेंगे ना, वो भी तो करते हैं, बता दीजिए भी ऐसे करना है, बस। था, पर हो गया और बहुत सुंदर रीति से हुआ जहां तक मुझे लगता है कि हम लोग ने आज तुम्हारी ड्यूटी है करने की, ठीक है उसको नहीं आ रहा तो वो पूछ लेगा भाई हाँ मुझे बता दीजिए कैसे, क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो होता है कि भाई नहीं आदत तो थोड़ा सा घबराहट भी होती है करने वाले को। पर बाबा ने बोला जिम्मेदारी आपकी है, आपको बनाना है, तो उन्होंने बनाया, सबने किया। और बहुत सुंदर रीति से, पता ही नहीं चलता था, कोई डस्टिंग कर रहा है, कोई चाय बना रहा है, कोई नाश्ता बना रहा है, कोई जो बाकी के काम होते हैं उनमें लगे हुए, कपड़े समेट रहे हैं, और फिर सब टाइम पे खत्म करके फ्री होके एक साथ बैठ गए। फिर अपने ऊपर कार्य कीजिए, जो ज्ञान का कार्य है, जो ज्ञान की बातें हैं वो शेयर कीजिए, नहीं तो मेडिटेशन कीजिए, अपने आप से बाबा से रूहान कीजिए। मतलब सब काम के लिए इतना टाइम मिलता था हम लोगों को, लगता था कि अरे वाह इतना टाइम है, पहले तो हम सारा दिन लगे रहते थे। तो ये सब कैसे हुआ? डिसिप्लिन में रहना भी सिखा दिया बाबा ने, पंक्चुअल होना भी सिखा दिया, निरंतरता भी सिखाई और नियमितता भी सिखाई। फिर कार्य तो निरंतर का होता है ना, ये नहीं कि 2 घंटे किया फिर वापस से जैसे थे वैसे हो गए, फिर 2 घंटे वापस से अपने आपको अलौकिक उसमें किया, नहीं, उसमें रहना हर पल। क्योंकि बाबा कहने लगे बच्चे आप तो निमित्त हो, बहुतों की सेवा करनी है आपको। बहुतों की मतलब बाबा तो सीधा कहते हैं लाखों की। पर अभी पहले जितने हो उतनों की तो कर पाओ, उनके साथ तो एडजस्ट कर पाओ अच्छे से। तो ये एक तरह से हमारी रिहर्सल्स थी कि आगे जब हमें अन्य आत्माएं मिलेंगी, अभी तो हम सब नॉर्मल थे ना, अपने अपने घर से एक जगह पे इकट्ठे हो गए थे, एक दूसरे को जानते हैं, इतनों के साथ भी एडजस्ट करने में सबको सबको एफर्ट्स डालने पड़े थे, अभी सब बताएंगे आपको। पर ये हमने सीखा कि जब हम इतनों के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, तो बाबा ने तो ये बताया कि आने वाले समय में कई आत्माएं अपना सब कुछ लुटा पिटा के आएंगी, खोकर चोटिल होकर, कोई शारीरिक चोट से आएंगी, खूनों खून आएंगी, कोई अंदर के मन के चोट होंगे जो अपना सब कुछ लुटा चुके होंगे, अपनों को खोकर, अपने चीजों को सामान को खोकर, खाली हाथ गिरते पड़ते जैसे तैसे यहाँ तक पहुंचेंगे, क्योंकि रूल है ना, जिनको पहुंचना है, याद है ना आप सबको, बाबा ने बोला था 2 तरीके हैं आने के, योग द्वारा या भोग द्वारा। जब आना लिखा है तो आएंगे तो सही, ये निर्णय आपको लेना है। बाबा कहते हैं कि आप कैसे आना चाहते हैं, समय रहते अच्छे से सब कुछ समेट कर। बाबा कहते हैं ना बच्चे इतना फैलाना क्यों कर रहे हैं, समेट लीजिए, कुछ काम नहीं आएगा, सब मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी से लिया है मिट्टी में ही मिल जाएगा। मतलब धरती से लिया है ना, धरती माँ से सब कुछ, ये घर गाड़ी बंगला मकान जेवर कपड़ा सुख सुविधा का सामान सब कुछ यहीं रह जाएगा। एक पल का खेल है बाबा कहते हैं, चाहे वो पानी की बात हो, बिजली की बात हो, तूफान की बात हो, वो एक पल होता है जब वो आता है और सबको तहस नहस करके चला जाता है। और फिर क्या बचता है तहस नहस होने के बाद? हम जानते हैं, हमने देखा है, सुना है, दृश्यों को हमने भी देखा है सबने मेडिटेशन में।
तो ये बाबा कहते, हम लोग को बोला था सबसे शेयर करने का कि ये आपको डिसाइड करना है कि आप बाबा के बच्चे। बाबा को बहुत दुख लगता है कि बाबा कितने दिन से बोल रहे हैं बच्चों समेट लो। बाबा कहते उन लोग को लगता है बाबा ऐसे ही बोलता है क्योंकि 100 साल से बोल रहे हैं। और 100 साल का वो पहला साल था, फिर वो 30वां साल था, 10वां साल था, 19वां साल था, 25वां साल था, ऐसे करते 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 अब लास्ट का टाइम आ गया। एक्चुअली कंप्लीट होंगे ना 100 ईयर्स, जब कंप्लीट होंगे तो कंप्लीशन कहलाएगी ना। ये थोड़ी कि अभी 100 साल बाकी है तो मतलब हमेशा 100 साल बाकी रहेंगे। बोला तो पहले दिन से जाता है ना। एक साल बच्चा जब एक क्लास में जाता है तो उसका कोर्स है, सिलेबस है नर्सरी में A to Z, तो उसको पूरा साल A to Z 26 लेटर ही तो है। पर कितनी क्लासेस में उसको सिर्फ वो 26 लेटर ही सिखाए जाते हैं, 1 to 10 सिखाते हैं। तो सारा टाइम 1 to 10 ही सिखाते हैं। वर्णमाला सिखाई जाती है, स्वर व्यंजन सिखाए जाते हैं, तो वही सिखाए जाते हैं क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो 26 अल्फाबेट है यही वर्ड्स बनाएंगे, 2 लेटर 3 लेटर, फिर धीरे धीरे सेंटेंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन, कैलकुलेशन। तो ये क्या है, हमारी बेसिक थी ना जो बाबा हमें करवा रहे हैं। अब हमें हर चीज की प्रत्यक्षता होनी शुरू हो गई है। तो बाबा बहुत दुखी होते हैं मन में कि बच्चे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। ये सब तब जरूरी था, ये इकट्ठा करना भी जरूरी था जीवन यापन के लिए, पर हमने इकट्ठा करने की बजाय अति कर ली हर चीज की। चाहिए चाहे नहीं चाहिए पर ले लें, पैसा और कमा लें, घर एक और बना लें, डबल स्टोरी का कर लें, एक गाड़ी है तो दूसरी ले लें, ये वाला मोबाइल है तो नया बड़ा बढ़िया आ गया वो ले लें, लेटेस्ट वर्जन ले लें, अब्रॉड घूमने जाएं। इंडिया तो घूम लिया, इंडिया नहीं घूमा पूरा, पर अब्रॉड घूमने जाना है क्योंकि स्टेटस सिंबल है। इस दौड़ में लग गए हैं। दौड़ना किस तरफ था, अपने आप को समेटना था, आगे बढ़ना था आत्मा की यात्रा यात्रा पे, क्योंकि उससे आने वाले कल्प का हमारा सारा निर्णय होता है। हम उसका डिसीजन अभी ले रहे हैं कि हमें आने वाले कल्प में कैसा जीवन चाहिए। पर बाहर कलयुग में क्या हो रहा है, तमो प्रधानता बढ़ी हुई है। ऐसे ऐसे न्यूज आते पेपर्स में पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाते, बोलने में भी डरता है इंसान, समय वरदानी है ना। तो वो चीजें हो रही हैं बाहर। न्यूज़पेपर तो बंद ही करा है हमने, देखने का भी मन नहीं करता, पर कहीं ना कहीं से कोई भेज देता है, सुनाई पड़ी जाती है कि आपके शहर में ये हुआ, ऐसा हो रहा है, बाहर ये हो रहा है। तो हम सब साक्षी हैं इन चीजों के, जाने अनजाने अंदर सबको पता है कि जो बाबा कह रहे हैं वो हो तो रहा है, होगा भी, पर वश नहीं है। ट्रस्ट नहीं है बाबा की हर बोली पर। ट्रस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि हम मान नहीं रहे हैं ना। बाबा कहते हैं ना, अगर ट्रस्ट है तो मानो, करो, समेट लो और आ जाओ यहाँ। आना तो यही है बाबा के बच्चों की दुआओं के काम। तो ये बाबा का ही मैसेज है जो मैं बाबा के शब्दों में आपको दे रही हूँ कि करो ना, समेट लो, अभी भी समय है, फिर तो भोगनाएं होंगी। आना तो है, जितनों का रोल है वो सब आएंगे बच्चे। टचिंग सबको होती है, आने का मन भी होता है, फिर फंस जाते हैं। कैसे बोलें, कैसे समझाएं। किसी को नहीं समझाना, सबसे पहले खुद को समझाएं कि जो बाबा कह रहे हैं हाँ वो सच है। खुद मान लेंगे तो बाकियों को समझाने में फिर वक्त नहीं लगेगा। बाबा कहते हैं क्योंकि खुद पे डाउट होता है ना, तो आपकी कही गई बात भी वहां तक नहीं पहुंचती। जब ट्रस्ट होता है तो शब्दों में बल होता है। वो बल किसका होता है, बाबा का। वो शक्ति बाबा की होती है, क्योंकि हमें उन पे ट्रस्ट है ना। वो हमारे संग संग है तब हम बोलते हैं बात। और जब ट्रस्ट नहीं होता तो वो मैं बोल रही होती हूँ सुविधा। जब बाबा संग है तो मैं आत्मा, कितना बड़ा डिफरेंस हो जाता है। और जो आत्मा बोलती है वो वही बोलती है जो बाबा कह रहे हैं। और जब सुनिता बोलती है तो अपनी बुद्धि से, सामने वाले को देख के, रोल को देख के, एज को देख के तब बात करती है। बाबा ने ये सब छुड़ा दिया, बोला नहीं अब बस हो गया। हर एक आत्मा की रिस्पेक्ट करनी है, हर एक आत्मा से प्यार करना है। सब अपने हैं, कोई खास नहीं है, सब खास है। कोई ज्यादा अपना नहीं, सब ज्यादा अपने हैं। कोई तेरा मेरा नहीं, सब मेरे हैं। क्योंकि मेरे बाबा हैं और सब बाबा के हैं, तो सब मेरे हो गए ना, वो वाले मेरे। तो बहुत सुंदर रीति से हमने 11 दिन
अपने ऊपर कार्य भी किया। कुछ अभी भी बातें हैं जिनको बहुत मेहनत करके ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि जो समय दिखा रहा है कि कितने सारे लोगों के संग रहना है और वो तो किस हालत में आएंगे। उस समय बाबा कहते तब बाबा भी नहीं होंगे। कब बैठोगे मेडिटेशन करने के लिए? टाइम नहीं होगा शक्तियां भरने का, बल भरने का। अभी भर लो। बाबा तो यहाँ तक कहते हैं पानी पीने का, टॉयलेट जाने का टाइम भी नहीं। निद्रा जीत, माया जीत, इंद्रिय जीत बनना पड़ेगा। खाना खाने का टाइम नहीं होगा, सेवाएं देनी होगी, टाइम नहीं होगा। अर्थात इतने लोग आ जाएंगे कि आपको उनको सुख, शांति, प्यार देना होगा, उनके दर्द को लेना होगा। मास्टर भगवान का रोल ऐसे ही नहीं होता ना। अभी तक तो बाबा से मांगते रहते, बाबा ये दे दो, बाबा वो दे दो। बाबा कहते बाबा है, बाबा तो दे रहे हैं। अब उन चीजों को भरपूर कर लीजिए। यूज करने का टाइम आ गया है कि सेवाएं तो अभी भी हम लोग कर रहे हैं ना, अभी छोटे छोटे रूप में करते हैं, पर आने वाले समय में बहुत टफ टाइम है। उस टफ टाइम के लिए अब भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, अब भी शक्तिशाली होना पड़ेगा। तब नहीं हो सकते। तब पता चला 4 लोग आए इस हालत में, पता चला हम भी उनके साथ बैठ के रो रहे हैं। होंगे ना उसमें, बाबा कहते अपने भी आएंगे उसमें लुटे पुटे। तब आपको रोना नहीं है। आपने उनको बताया था, वो नहीं समझ पाए, वो कर्म अनुसार, भाग्य अनुसार। पर बाबा कहते भाग्य को पलट सकते, क्योंकि कुछ लोग बाबा के बच्चे ऐसे भी बोलते हैं जब लिखा ही है तो फिर हम कैसे करें, भोगेंगे फिर, जो सबका हो रहा है वो मेरा भी होगा। नहीं, बाबा कहते हैं आपके हाथ में है उसको चेंज करना। जब तक शरीर है परिवर्तन पॉसिबल है। शरीर के छूटने के बाद, कल इतनी सुंदर बाबा ने मुझे एक बात बोली, इतनी अच्छे से अंदर बैठ गई है। बाबा कहते बच्चों के अंदर है। अभी हम जैसे अपने लौकिक परिवार में ज्ञान देते, मैंने ये क्वेश्चन किया था कि बाबा जैसे अब नहीं हो पाती, फोन करने का मन नहीं करता किसी को, होता ही नहीं, किसी को मिस भी नहीं करते। तो मैंने कहा बाबा कि ऐसा तो नहीं, मैं तो स्ट्रांग हूँ, अच्छे से कर रही हूँ अपनी यात्रा, पर वो लोग तो अभी लौकिकता में है, तो कहीं वो लोग तो मुझे ऐसे मिस नहीं करते। मतलब मन में गुस्सा आता होगा, अच्छा अच्छी भली थी क्यों चली गई, जो भी सोचते होंगे मेरे बारे में गलत सलत, मैं वो शब्द भी नहीं बोलती। तो बाबा ने कहा कि क्योंकि मेरा ये था कि मैं डेली प्रैक्टिस में उन सबको भेजती हूँ, प्यार, सुख, शांति, जो भी शक्तियां हैं, जो भी मुझे महसूस होती कि ये शक्ति भेजो, तो मैं वहां भेजती हूँ सबके लिए, जितनों से भी इस जीवन में मिली हूँ, जो याद आते हैं। तो बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, एक बात याद रखनी है आपको, अब से हर लौकिक रिश्ते में भी जब भी बात करो, ज्ञान की बात जरूर करनी है। ये पहले भी बाबा ने कितनी दफा बताया कि आपकी तरफ से ज्ञान की बात जरूर जानी चाहिए वहां पे। तब आपने व्यर्थ इकट्ठा नहीं किया। अगर आप फोन पर नॉर्मल बातें करके ओके टाटा बाय बाय कर देते तो आपने व्यर्थ इकट्ठा करा, आपके कर्म बंधन बने। बट अगर आप कॉन्शियस हैं, सोल कॉन्शियस, तब आप लास्ट वर्डिक्ट आप रखिए और ज्ञान की कोई बात रखिए, तो आपके वो कर्म बंधन नहीं बने, आपने कुछ व्यर्थ इकट्ठा नहीं करा, वो वहीं फिनिश हो गया। तो ये तो मेरी प्रैक्टिस चली रही थी, पर अब बाबा ने बोला कि अब आपको सबको पर्पसली ज्ञान सुनाना है। उन्होंने चाहे जिस लिए भी बात की हो, आपको एक बात जरूर कहनी है कि आज बाबा ने ये कहा, एक ज्ञान का पॉइंट उनको जरूर देना है। तो ये एक नया एडिशन है। हम बात करना थोड़ा और अलग हो गया कि बताना है आपको, इस सत्य को नहीं छुपाना, हर सत्य। क्योंकि बाबा कहते अगर अभी उन्होंने ज्ञान नहीं सुना, हम अलौकिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो बाबा कह रहे हैं कि अगर उन आत्माओं ने अभी ज्ञान नहीं सुना और शरीर छोड़ दिया, आगे नहीं जा पाएंगे। ज्ञान तो सुनना ही है, चाहे शरीर में रहकर सुने, चाहे शरीर छोड़कर सुने। कोई भी आत्मा बिना ज्ञान सुने परम धाम जा ही नहीं सकती। ये शब्द थे बाबा के। तब फिर मुझे लगा कि अच्छा, हमें सबको अलौकिक बनाना है, ये भी पता था, पर ज्ञान भी सुनाना है, ये इतना कंपलसरी नहीं लगा था। लगा था कि थोड़ा बहुत बता देंगे, वो लोग नहीं सुनते हैं तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। पर नहीं, ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये उनको आगे के लिए तैयार करना है, यहाँ चाहे वो आए चाहे ना आए। तो ये भी इतना सुंदर लगा। नई बात है ना, और बहुत जरूरी बात है कि कोई भी आत्मा शरीर छोड़ने के बाद भी परम धाम नहीं जा पाएगी जब तक वो ज्ञान नहीं सुनती। तो ये मौका है हम सभी के पास, अपनों को, जिनको हम कहते हैं ना हमारे अपने, जिनको हम चेंज करना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, तो अब हमारी कोशिश ये रहेगी, जिनको समझा सकते हैं समय देकर, जो समझना चाह रहे हैं उन्हें समझाएं पूरा।
और जो नहीं सुनना चाहते, एटलीस्ट दिन में जब भी बात करें, एक ज्ञान का पॉइंट उनको जरूर देना है। ये भी बहुत सुंदर लगा मुझे। तो अभी तक का जो भी मेरा था इन 11 दिनों में एक्सपीरियंस, मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और जो उस तरफ है स्क्रीन के, जो इस परिवार के सदस्य और यहाँ पर थे, उनमें से भी कोई कुछ बताना चाहे तो प्लीज। हमने जो एक्सपीरियंस किया, हमारा एक्सपीरियंस दूसरी आत्माओं को मदद भी करेगा और मुझे लगता है मोटिवेट करेगा एक संग आने का, आगे बढ़ने के लिए। अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है तो प्लीज आप भी बोलिए। हाँ आंटी, हाँ दीदी। सबसे पहले तो मैं बता रही हूँ कि मैं आई तो मेरे अंदर बहुत मतलब डिसिप्लिन क्या होता है मेंटेन तो करती ही थी, लेकिन डिसिप्लिन जैसे होना चाहिए वैसे नहीं होता था। वहाँ आने के बाद बहुत कुछ चीज हमारे अंदर चेंजेस है। और सबसे अच्छा चीज क्या लगा, संगठन में जब रहकर एक दूसरे को के साथ एडजस्ट करना बहुत टफ काम है। एक साथ रहना, एक दूसरे के सोच के हिसाब से चलना बहुत ही एक अलग वो है। लेकिन इस बार तो जितना एंजॉय हमने किया है ना, बोलते हैं कि कैसे मतलब समय 11 दिन बीत गया। 11 दिन, 11वें दिन मुझे इतना तकलीफ हो रही थी वहां से आने में, बता नहीं सकते। सोच बाबा रहे ने थे बोला ना रिहर्सल है, फिर एक साथ तो रहना ही है ना? ऐसे छोटी छोटी रिहर्सल हाँ आएंगे। हाँ। मतलब डिसिप्लिन बोलकर जैसे बोलते हैं ना कि पहले डिसिप्लिन अच्छा नहीं लगता था, कि डिसिप्लिन कैसा होता है, नहीं अच्छा लगता था। लेकिन अब डिसिप्लिन कितना अच्छा लगने लगा कि मतलब सुबह समय से उठना, एक साथ खाना, फिर टाइम के भीतर ही एक लक्ष्य था कि इतने बजे के भीतर ही हम लोगों को सारा काम को अपना कर लेना है, खिला देना है सबको। कोई खाए नहीं खाए उसको, यदि खाना नहीं भी चाहता है उसको भी समझा कर नहीं नहीं बाबा का ये रूल है, इसमें करना। सब एक साथ हाँ भर देते थे समय से सब। जिनको नहीं भी नहाने की इच्छा होती थी वो भी नहा लेते, नहीं नहीं इतने बजे के भीतर मुझे तैयार होना है। मतलब एक मजा ही था, एक अलग मजा आ रहा था बहुत। वो एंजॉय पता नहीं फिर कब मिलेगा। प्रकृति के साथ घूमना फिरना, ये भी तो कितना हुआ, मतलब हर चीज के और लिए टाइम था। कितना सुंदर, कितना सब चीज। सुंदर मॉर्निंग वॉक में मैं इस मामले में बहुत आलसी थी बाहर निकलना। मुझे एकदम नहीं अच्छा लगता, लेकिन सबको देखकर फिर ये लगता था कि नहीं सब जा रहे हैं, जाके बाहर दृष्टि देना, बैठकर बाहर प्रकृति के बीच में बैठना, मतलब एक अलग ही मतलब बहुत ही खूबसूरत रहा। और वही डिसिप्लिन अब मैं यहाँ आई तो 11 दिन में एक चीज और सीखने को मिला कि वहां रहकर जो चीज मैंने फॉलो किया वो यहाँ पर भी अब शुरू हो रहा है, चल रहा है यहाँ पे भी बहुत उसी खूब। हिसाब से कि नहीं अब इसको नहीं चेंज करना। ऐसे ही हमें यहाँ जितने लोग हैं हम लोग साथ में संगठन में रहकर ऐसे ही डिसिप्लिन में रहकर खाना बनाना है, खाना है, वैसे ही समय देना है अपने लिए पूरा, स्वयं के ऊपर पुरुषार्थ करना है। पॉसिबल है ना, दिखा दिया बाबा ने, तो हम कर सकते हैं। बहुत सही में बहुत ही अच्छा अनुभव था। मैं जब शुरू शुरू में यहाँ से जा रही थी, आप मतलब वहां पे बाबा ने जब कहा तो मेरे अंदर बहुत अंदर से डर था। मैं भैया से भी शेयर की थी, भैया मैं कैसे रहूंगी, आप लोग रहते तो बात दूसरा है, आप लोगों के बिना कैसे रहेंगे हम वहाँ, हम लोग नहीं रह सकते, रहने दीजिए भले। यहाँ तक भी मैं 2-4 कपड़े लेके आई थी कि यदि दिक्कत होगी तो बीच में आकर वापस हम लोग 1 दिन 2 दिन के लिए यहाँ रुकेंगे। लेकिन वहां आने के बाद से लगा ही नहीं कि हम लोग कहीं अलग नए जगह पे नए लोगों के बीच में है। मतलब ये प्रूफ हो गया कि मतलब ईश्वरीय परिवार में अपनापन दूर रहकर तो समझ में आ ही रहा था कि हाँ ये 21 जन्मों का साथ है, लेकिन सच में अपना क्या है ये चीज पास रहकर भी महसूस हुआ। और बाबा बहुत के घर में जो सुकून है, शांति है, वो तो फिर कहीं है ही नहीं ना, क्योंकि वो नहीं वो सुकून तो, वो सुकून का तो कुछ कहना ही नहीं है। बहुत ही एक अलग ही। और कुछ कोई बोल दे समझाए गलत सही का तो रियलाइजेशन भी बहुत जल्दी होता था। और सबसे एक प्लस पॉइंट और भी देखिए कि कहीं गलती भी हो रही है तो वो पता चल जाता था कि हाँ यहाँ मुझसे गलती हुई है। सबसे बड़ी चीज ये भी है। मतलब गलती तो हुई है, सामने वाले पहले दुख लगता है सामने वाला इतना मुझे मेरे साथ ऐसे कैसे कर रहा है, लेकिन उसे तुरंत आंसर भी आ जाता था कि नहीं आपकी वजह से, आपकी वाइब्रेशन, आपकी सोच, आपके कहने का तरीका, ये सारा चीज बहुत चीज ये है जो चीज हमारे अंदर
वहां जाने के बाद पता चला कि पता तो था लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि मेरे एक्सेप्टेंस भी बड़ी है। ये चीज आया है। ओम शांति। शांति जी। ये पूनम बहन कहाँ चली गई अब? अब वो अब अपने बाबा के दूसरे घर चली गई है वापस। अच्छा यहाँ पर 2 घर हैं, वो दूसरे घर में चली गई है वापस से, जहाँ पर थी वहां पर चली गई है वापस से। बाबा अच्छा बीच में को कुछ कुछ करवाते रहते हैं ना, तो बीच में ये प्रैक्टिस लेके आए थे कि 11 दिन सबको एक संग रहना है। एक अच्छा। साथ। हाँ, तो मतलब आप लोगों के साथ नहीं है अब पूनम बहन अभी लोग? नहीं है, फिलहाल नहीं है। रोज हम मिलते हैं पर अभी फिलहाल साथ नहीं है। हाँ, एक टाइम बाबा ने बोला है कि एक संग मिलना ही मिलना है आप लोगों को, चाहे खाइए पिए जो भी कीजिए, एक बार इकट्ठा होना ही है संगठन को। क्योंकि वो ये ना कि यात्रा बाबा की डायरेक्शन में चलती है, जैसे बाबा बोलते हैं वैसे करते हैं सब। नए नए एक्सपीरियंस हो रहे हैं। बहुत सुंदर। आप सबको याद करते रहते हैं जब हम लोग होते हैं इकट्ठे ना, जो इधर वाली फैमिली है, जो स्क्रीन के उधर वाली, उन सबको भी याद करते रहते हैं। याद हम लोग भी करते हैं, बस वही बात है कि क्या कहा जाए, कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलता, इतना होता है कि आने के लिए। लेकिन शायद ये जिस समय ड्रामे में होगा उस समय जरूर आएंगे हम लोग भी वहीं पर। आज मैं एक बात कहना चाह रही थी सभी से कि मेरा ना शायद 11 बजे ना शुरू कर पाऊं, हाँ तो जी, 11:30 शुरू कर देंगे। ठीक है। मुरली की क्लास 11:30 होगी आज। 11 बजे का सब लोग देख लें तो अच्छा है, हम आ जाएंगे, जाना है मुझे डॉक्टर के यहाँ तो आ ही जाएंगे। अगर नहीं आते तो एक टाइम फिक्स कर लेते हैं कि फिर 11:30 पे ही शुरू करेंगे, ठीक है? अब बाई चांस की तो नहीं कह सकते कि क्या हो। हाँ जी। ठीक है। ओके। और एक चीज मुझे और कहनी थी सभी से, आप सबसे एड्रेस मांगे थे मैंने, बाबा ने बोला था कि सबके एड्रेस नोट कर लीजिए। मुझे सिर्फ 6 बच्चों ने बाबा के अपना एड्रेस भेजा है, बाकी बच्चों ने नहीं भेजे। तो प्लीज आप लोग एड्रेस भेज, पर्सनल नंबर की कोई इसमें वो नहीं है कि आपको मुझे ही भेजना है। ब्लेसिंग फाउंडेशन में भेज सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं, कहीं भी भेज सकते हैं। आपको भेज सकते हैं क्या दीदी? हाँ जी, आपके व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, कहीं भी भेज दीजिए, पर भेज दीजिए, ठीक, हाँ भेज देंगे। है ना। अब पूरा भेजिएगा, नाम, पूरा एड्रेस, सिटी का नाम, जो भी, फिर उसके बाद पोस्टल कोड भी जरूर लिखिएगा, है ना। कंप्लीट एक जो पोस्टल एड्रेस होता है ना, क्योंकि हमें अब चिट्ठियों की आदत नहीं रही ना, तो इनकम्प्लीट एड्रेस आते हैं। तो अब कंप्लीट एड्रेस लिखिएगा, पोस्टल कोड भी नीचे जरूर लिखिएगा सर। ओके। और कोई बात करना चाहेगा उस तरफ से, या अभी मैं रिलीज लूं? नेक्स्ट क्लास हमारी